हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम शो करेंगे कोई सीक्वेंस जो है कोशी नहीं है। ठीक है, कोई सीक्वेंस कोशी होती है तो इसका मतलब क्या है, ए एन कोई सीक्वेंस है एंड इट इज कोशी, देन इट मीन्स दैट फॉर एवरी पॉजिटिव अपसिलॉन देयर एग्जिस्ट some capital K belongs to natural number such that for all m and n greater than equal to k, दिस विल इम्प्लाई ए एम माइनस ए एन इज लेस देन बाई अपसलन। ठीक है, कोई भी अपसलन दो, जीरो से बड़ा नंबर दो मुझे पॉजिटिव, तो मुझे कैपिटल के नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच डेट एम और एन जो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो ए एम माइनस ए एन का अमाउंट लेस देन अपसलन। ठीक है, इफ समहाउ मैं ये दिखा दूं, ठीक है, अगर किसी भी तरह से अगर मैं ये दिखा दूं ए टू एन माइनस ए एन का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये सीक्वेंस कोशी हो पाएगी? आप बताओ। समहाउ मैंने ये दिखा दिया फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए टू एन माइनस ए एन दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ये सीक्वेंस ए एन कोशी हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि ए वन ए टू ए एन ये सीक्वेंस है, ए थ्री ए फोर A5 A6 A7 A2 माइनस A1। ठीक है, n की जगह 1 रखोगे तो A2 माइनस A1 मिलेगा। ये जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है। n की जगह 2 रखोगे तो A4 माइनस A2 मिलेगा। n की जगह 3 रखोगे तो A6 माइनस A3 मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना A6 माइनस A3 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है। ऐसे n को आप 60 रखोगे तो 120 माइनस A60 मिलेगा। ये डिस्टेंस भी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है। तो ऐसा हो पाएगा क्या आपको इस हाफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हाफ के लिए क्या आपको ऐसा नेचुरल नंबर मिल पाएगा जिसके बियॉन्ड फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के दिस डिस्टेंस इज लेस देन बाई हाफ? नहीं मिल सकता ना, क्योंकि दिस इज फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए टू एन माइनस ए एन का अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है। एप्सिलॉन नॉट आपने मान लो ले लिया, हाफ ही ले लिया, या आपने 1/4 ले लिया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 ले लिया, तो एप्सिलॉन नॉट 1/4 अगर आपने ले लिया, मान लो आपको नेचुरल नंबर मिल गया 100, मान लो अभी के लिए। ठीक है, हम कंट्राडिक्शन लाएंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या ले लिया आपने? 1/4। ठीक है, इसका ढंग से लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4, ये पॉजिटिव है। ठीक है, मान लो कि आपको नेचुरल नंबर मिल गया 100 के, 100 मिल गया, क्योंकि अगर ये खुशी एन खुशी है तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ना जिसके बियॉन्ड, तो मैं ए एम माइनस ए एन का अमाउंट लेस देन एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट मतलब 1/4 होगा। तो के को आपने 100 ले लिया, मान लिया कि कोई ना कोई नेचुरल नंबर होता है, 1 करोड़ होता है, तो मान लो कि आपको 100 मिल गया। तो फॉर ऑल एम कोमा में एन ग्रेटर देन इक्वल टू 100, अगर ए एन कोशी है तो इस एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव के लिए आपको नेचुरल नंबर मिलेगा के, वो मैंने अपने आप से मान लिया 100। ठीक है, फॉर ऑल एम कोमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 100 ए एम माइनस ए एन दिस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन हमने अगर ये भी शो कर रखा है पहले ए टू एन माइनस ए एन का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एन को ले लो 200, एन 200 हो गया, तो ये क्या बनेगा? ए 400 माइनस ए 200, ए 400 माइनस ए 200, ये मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है। ठीक है, तो ये चीज लेस देन 1/4 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, एम और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 100 था, तो ये वाली चीज होल्ड करनी चाहिए कोशी है। तो अब आपने क्या ये भी शो कर रखा है ए टू एन माइनस ए एन का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ फॉर ऑल एन, तो एन को 200 ले लिया, तो ए 400 माइनस ए 200 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आएगा। तो ये कोशी होती तो ये मॉड लेस देन 1/4 आना चाहिए था, ये तो लेकिन ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 1/4 कहीं यहाँ है, 1/2 कहीं यहाँ होगा, 1/2 बड़ा होगा ना,
तो इसकी ए 400 माइनस ए 200 का अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आ रहा है, मतलब इधर बिलोंग कर रहा है। लेकिन कोशी होती तो एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, कोई नेचुरल नंबर मिलता, मान लो 100 मिल गया, ए एम माइनस ए एन का अमाउंट लेस देन 1/4 आना चाहिए। तो मतलब कि 400 और 200 भी ग्रेटर देन 100 है, तो ए 400 माइनस ए 200 का अमाउंट लेस देन 1/4 आना चाहिए, मतलब इधर आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये तो, लेकिन ये ग्रेटर इक्वल टू हाफ आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 1/4। ए 400 माइनस ए 200 का जो मॉड है ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है, विच इज स्ट्रिक्टली बड़ा है 1/4 से। तो ये वाली डेफिनेशन कंट्राडिक्ट कर गई ना। फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ए एम माइनस ए एन का मॉड लेस देन 1/4। नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। 400 और 200 जो इंडिसेस है ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है और इनका मॉड ग्रेटर देन 1/4 आ रहा है, तो कंट्राडिक्शन मिल गई। ठीक है, तो ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर हम किसी सीक्वेंस ए एन के लिए मुझे शो करने की कोशिश नहीं है, ठीक है, तो फॉर अगर मैं ये शो कर दूं ए टू एन माइनस ए एन का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर, मतलब हाफ फॉर ऑल एन, तो ए एन कोशिश हो ही नहीं सकती। ठीक है, या मैं ये शो कर दूं ए 3n माइनस ए एन का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 1/7 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ए एन कोशिश हो ही नहीं सकती। ठीक है, इन कांट भी कोशिश। तो हम ऐसी अब जो क्वेश्चन करेंगे ना कुछ, तो हम उसमें ऐसे शो करेंगे कि ए एन कोशी नहीं है। ठीक है, जैसे कि शो दैट दिस सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n डज नॉट कन्वर्ज बाय शोइंग दैट इट इज नॉट ए कोशी सीक्वेंस। तो ए एन क्या है आपका 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n ए एन। ठीक, ए टू एन क्या हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/3 से लेके 1/2n, और n तो पहले आएगा ना, तो 1/n भी आएगा इधर, प्लस डॉट 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 करके प्लस। ठीक है, बेसिकली आपका ए एन क्या है, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n 1/r, ये आपका ए एन है। ए टू एन क्या होगा, n की जगह 2n रख दो। ठीक है, ये ए एन यही है ना आपका 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 करके प्लस में 1/n। ठीक है, ए एन यही है आपका, समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n 1/r। ए टू एन है, ये हो क्या हो जाएगा, आर रनिंग फ्रॉम 1 से 2n 1/r। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे, ए टू एन को आप ऐसे लिख सकते हो, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, आर 1 से 2n तक जा रहे हैं ना, n तो पहले आएगा, तो 1 से n 1/r प्लस समेशन आर रनिंग फ्रॉम n + 1 से 2n 1/r ये, और आर रनिंग फ्रॉम 1 to n 1/r क्या हो जाएगा, ए एन ही हो जाएगा। तो ए टू एन क्या होगा, ए एन प्लस समेशन 1/r, आर गोइंग फ्रॉम n + 1 से लेके 2n। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया ए टू एन माइनस ए एन, ये मिल गया आपको 1/, में आर की जगह n+1 रखो, n+1, आर की जगह n+2 रखो। ठीक है, ऐसे करते करते 1/2 है। ठीक है ना, ये कितनी टर्म्स होगी, n+1 से लेके 2n है, दिख भी रहा है आपको यहाँ से n+1 n+2, ये n+n है, तो ये n टर्म्स है। ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हो 1 से 2n जाते तो 2n टर्म्स होती, अब ये 1 से 2n जा रहा है तो n+1 ये रहा। ठीक है, तो n+1 से लेके 2n जा रहा है ना। ठीक है, 1 ऐसे करके n+n है, n+1 ऐसे करके 2n है। ठीक है, n+1 से 2n कितनी टर्म हो जाएगी, ये 2n माइनस n। ठीक है, n टर्म्स होगी। ठीक है, तो ए टू एन माइनस ए एन का जो मॉड है, इसका मॉड होगा वो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ए टू एन माइनस ए एन का मॉड भी, इसको आप लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2n प्लस 1/2n। ठीक है, ऐसे करके 1/2n, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितनी टर्म्स है, इन टर्म्स है, 1/2n इन टाइम्स लिखा हुआ है, तो n/2n, तो ये क्या आ जाएगा आपका हाफ। तो आपने क्या शो कर दिया, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए टू एन माइनस ए एन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। So this will imply an is not Cauchy. An is this greater than equal to for all n belongs to natural number.
सो ए एन इज नॉट ए कोशी सीक्वेंस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना? ठीक है ना? एक और क्वेश्चन है, शो दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज 1 + 1/3 + 1/5 डॉट 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 प्लस 1/(1/(2n-1) इज नॉट कन्वर्जेंट, प्रूव दैट ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या दिखाया, हमने ये दिखा दिया a2n+1 माइनस ए एन। ठीक है, उसमें a2n माइनस ए एन का मॉड दिखाया, तो यहाँ a2n+1 माइनस ए एन का मॉड दिखा दिया आपने, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन हाफ 1/4 फॉर ऑल एन। ठीक है, ठीक है ना? तो ये अब दिखा सकते हो, सारे स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, एन जो है वो आपका क्या है, 1/में 2r-1 समीशन आर एन फ्रॉम 1 to n। 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, फिर 1/3 ऐसे करते एन रख, तो ये एन टर्म्स है। आर 1 से 2n+1 जा रहा है तो 2n+1 टर्म्स है। ठीक है, तो a2n+1 ये आगे 1 से लेके n तक जाता है तो a नहीं बनेगा, फिर n+1। ठीक है, आर n+1 से लेके 2n+1 1/में 2r-1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया a2n+1 माइनस ए एन का मॉड, ये आ गया। आर की जगह n+1 रखोगे तो यहाँ 2n+2 तो -1, तो 2n+1 बचेगा। आर की जगह n+2 रखोगे तो 2n+4 -1 2n+3 बचेगा। ऐसे करते करते यहाँ पे बचेगा 1/में एन की जगह 2, आर की जगह 2n+1 रखोगे तो 2, आर की जगह 2n+1 -1 तो 4n+2 -1 4n+1 बचेगा। ठीक है, तो a2n+1 माइनस में ए एन का मॉड दिया हो गया। ठीक है, तो ये कितनी टर्म्स होगी, n+1 से लेके 1 से लेके, अगर 1 से लेके 2n+1 टर्म्स होती ना, 1 से होता तो यहाँ से क्या है n+1 तक है, n+1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2n+1 माइनस n+1 टर्म्स होगी ये। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4n+1 प्लस 1/4n+1, ये जो लिखा हुआ है ना, ये n+1 टाइम्स, तो ग्रेटर देन इक्वल टू n+1/4n+1। ठीक है, अब इसमें क्या करो, अब थोड़ी सी आपको लाकी करनी पड़ेगी। a2n+1 माइनस ए एन का जो मॉड है, ये आपका आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू n+1/4n+1। तो आप क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, 4n+4 अपॉन में 4n+1 और 1/4 ऐसे लिख दिया। ठीक है, n+1 इंटू 4 होगा, 4 कट के n+1 अपन में 4n+1 यही बचेगा। अब 4 को आप क्या लिख सकते हो, 1+3 लिख सकते हो। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 1+3/4n+1। ठीक है, तो ये आपका मिल गया a2n+1 माइनस ए एन, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज दिस। ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये ग्रेटर देन 1/4 हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है, तो ये ग्रेटर देन 1/4 हो गया। इसका मतलब ए एन इज नॉट ए कोशी सीक्वेंस फॉर ऑल एन। ठीक है, और an+1 माइनस ए एन, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और कोशी सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ए एन और नॉट कोशी नहीं है, तो कन्वर्जेंट ही नहीं है, एंड देयरफॉर इट डाइवर्जेस टू इंफिनिटी, लिमिट ऑफ ए एन इज इंफिनिटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन अब ये आपको अपने आप से करना है, ए एन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस डॉट डॉट 1/2n है, इसमें a2n माइनस ए एन ही चल जाएगा। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 1/4 हो गया, ये आप अपने आप से करना, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो
तो वो डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है।